गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस अकेडमी राजनांदगांव, और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूं हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। और हमारा जो ये टॉपिक है ये है दूसरे यूनिट का। मैथ्स पेडागोजी जो है सब्जेक्ट, उसका दूसरा यूनिट है, ठीक है, जिसका नाम है शिक्षार्थियों की खोज या अन्वेषण, उसी को ही बोला जाता है। और इसका जो है हमने पहला टॉपिक उठाया है, और जो हमारा प्ले लिस्ट है मैथ पेडागोजी का उसमें ये टॉपिक नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चन को मिला दिया है यहाँ पर। एक है शिक्षार्थी अन्वेषण क्या है, ठीक है, और दूसरा आत्मविश्वास से आप क्या समझते हैं, और किसी बालक के अंदर जो है आत्मविश्वास जगाने के लिए या फिर उसको प्रोत्साहित करने के लिए आप शिक्षक के रूप में क्या कार्य करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो मैंने दो टॉपिक को मिला दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शिक्षार्थी अन्वेषण पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएंगे शिक्षार्थी अन्वेषण में कि व्यापक तथा विशिष्ट रूप। व्यापक मतलब बहुत बड़ा चीज, ठीक है, हर तरीके से जो है, हर दृष्टिकोण से जब किसी चीज को सोचा जाएगा, समझा जाएगा, तो वो क्या रहेगा, व्यापक दृष्टिकोण रहेगा, ठीक है। और विशिष्ट रूप से मतलब कुछ कुछ विषयों पर ही, कुछ कुछ सब्जेक्ट पर ही क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हर विशिष्ट व्यापक है और हर व्यापक विशिष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो विशिष्ट रहेगा ये अंदर वाला विशिष्ट है, ठीक है। तो हर विशिष्ट व्यापक हो सकता है लेकिन हर व्यापक विशिष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो आप यहां पर बताएंगे कि व्यापक तथा विशिष्ट रूप से अधिगम हेतु यानी कि सीखने हेतु शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया का जांच, जो भी सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, जो भी सिखाया जा रहा है उसकी जो प्रक्रिया है उसका जांच या परीक्षण क्या कहलाता है, शिक्षार्थी अन्वेषण, ठीक है। मतलब शिक्षार्थी कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, किस शिक्षण विधि से सीख रहा है, इसकी जांच ही क्या कहलाएगा, शिक्षार्थी अन्वेषण। मतलब शिक्षार्थी की खोज, शिक्षार्थी की अन्वेषण, ठीक है। तो उसके बाद आप बताएंगे शिक्षा प्रदान करने से पूर्व किसी भी शिक्षक के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले पास तो जो है वहां पर क्या रहना चाहिए, जो शिक्षक है उसके पास ही जो है अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए, या फिर जो भी बालक वहां पर शिक्षा ग्रहण करेगा उसके पास अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका विषय वस्तु यानी कि कंटेंट रेडी रहे, जिसके बारे में वो बताएगा, समझाएगा, या फिर जो बालक है वो सीखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कौशल बुद्धि सामर्थ्य होना चाहिए, जो भी बालक है उसके पास ये सामर्थ्य होना चाहिए कि जो चीज सिखाया जा रहा है, जो भी कौशल विकास उसका किया जा रहा है बौद्धिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, तो उसके में सामर्थ्य रहे उस चीज को सुनने, समझने और सीखने का, ठीक है। फिर है गणितीय अभिरुचि हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स पेडागोजी है तो इसमें आप इसको शामिल कर दीजिएगा। मतलब उस बालक के प्रति जो है, उस बालक के मन में जो है गणित के प्रति क्या रहे, यहाँ पर एक रोमांचकपन या फिर जो एक क्या रहेगा, अभिरुचि, यानी कि उसके अंदर में क्या रहे, एक ललक रहे सीखने का, ठीक है। फिर मूल्यांकन प्रक्रिया की उसको वहां पर समझ जरूरी है, किसके लिए, यहाँ पर जो भी टीचर है उसके लिए, कि किस तरीके से मेरे को बच्चों का मूल्यांकन या शिक्षार्थी का जो है मूल्यांकन करना है करके, ठीक है। फिर आप ये बताएंगे कि एक गणित के शिक्षक को शिक्षार्थी अन्वेषण हेतु व्यापक सिद्धांत का पालन करता है। यहाँ पर भी देखिए व्यापक, हर तरीके से जो है सिद्धांतों को अब पालन किया जाएगा, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, व्यापक सिद्धांत कहलाएगा। और ये निम्न है, ठीक है। तो विद्यार्थियों की तत्परता का मूल्यांकन, कि कोई विद्यार्थी कितना ज्यादा एक्टिव है सीखने में, समझने के लिए, ठीक है, तो जब उसका मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। फिर है शिक्षार्थी जीवन व गणित में संबंध स्थापित करना, ठीक है, कि पहले तो जो है कोई शिक्षक रहेगा मैथ्स को क्या करेगा, उसके डेली लाइफ से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। जैसे अपन बच्चे थे, ठीक है, तो हमको जब हमन जब का करन हमन स्कूल में जान या आंगनबाड़ी में जान, तो मतलब जब जोड़ना या घटाना सीखा है, ठीक है। जैसे घटाना टाइम में बताता हूँ, ठीक है, राम कर 5 ठन केला है, 3 ठन ला श्याम ला दे दीस, तो राम कर के ठन बाचिस, इसे वाले, ठीक है, वही है रे। तो ओला डेली लाइफ में ओला क्या कर दे, अब राम और श्याम की एग्जाम्पल है छोड़, तोर करा जो है कई ठन है, 5 ठन दे आमा है, 5 ठन आमा में 2 ठन आमा ते रोहन ला दे हस, तो तोर कर कतना ठन बाचिस। तो यही जो है डेली लाइफ से वहां पर गणित ला शिक्षार्थी जीवन से जोड़ देना है, यही है, ठीक है। फिर समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने का क्या दिया जाए, उसको अवसर दिया जाए, ठीक है। तो उसको जब क्वेश्चन पूछा गया है एकदम, अब लड़का है भाई, तो कैसे थोड़ा जल्दी थोड़ी ना आंसर दे दी, बोला एक काउंटिंग करी ना, मतलब गणना करी वाला, ठीक है, कि गिन के देखी, हाँ इला में 2 ठन ला दे दूं, ये 2 हो गए, 1 2 धनमोर करके ठन बचे 1 2 3। यही है का स्वतंत्र, समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने का क्या देना, अवसर देना, उनको अवसर देना है अपने को, ताकि वो अपने आंसर को या फिर अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। फिर सामूहिक अधिगम युक्ति हेतु प्रोत्साहित करना, मतलब यहाँ पर
बच्चों का एक समूह बनाना है, उसके बाद उनके पास समस्याएं दे देना है उनको, ठीक है, वहां पर क्वेश्चंस दे देना है और उनको समस्या को जो है उस क्वेश्चन को है हल करने का क्या दिया जाएगा, उनको अवसर दिया जाएगा। मतलब सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे उन लोग, ताकि उनमें सहयोग की भावना का भी क्या हो, विकास हो, ठीक है, उनमें टीम अप्रोच या फिर टीम जो है एक उसको लेकर के चलने का क्या हो, वहां पर क्वालिटी आए, उनमें लीडरशिप क्वालिटी आए। तो यही क्या है, सामूहिक अधिगम युक्ति हेतु प्रोत्साहित करना, ठीक है, कि मैं जो है आपको क्वेश्चन दे रहा हूं अलग अलग प्रकार, 4-5 टीम बना दी है वहां पर, ठीक है, 4-5 बच्चे लोग का अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से आप सामूहिक अधिगम करवा सकते हैं, ठीक है। फिर कक्षा में क्या करना, संवाद बढ़ाना, ठीक है, मतलब वहां पर जो टीचर है वो बालकों से क्या करेगा, पूरा अपने आप को एक्सप्रेस करते जाएगा, उनके समस्याओं को तभी वो क्या करेगा, समझते जाएगा, है ना। अब वहां पर वो क्या करेगा, मित्रवत व्यवहार करेगा अपने बालकों के साथ, अपने छात्रों के साथ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो बालक जो रहेगा उसके मन में या फिर उसके भीतर जो भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं मैथ्स को लेकर के या फिर अन्य विषयों को लेकर के, वो क्या कर सकता है वहां पर क्वेश्चन या फिर अपने जो डाउट है वो वहां पर उस टीचर से क्लियर करा सकता है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, संवाद बढ़ाएंगे, ठीक है, अपना कन्वर्सेशन बढ़ाएंगे किनके साथ, बच्चों के साथ, ताकि वो खुल करके अपने आप को आपके समक्ष पेश कर सके। तो टीचर हो तो टीचर क्वालिटी आप में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि टरका देते लेन काली बताऊं, ठीक है, ऐसे वाले, ठीक। फिर आप आते हैं किस पर, आत्मविश्वास पर, ठीक है, ये हो गया अपना शिक्षार्थी अन्वेषण। फिर आते हैं अपन आत्मविश्वास पर, ठीक है। तो एक ऐसी शक्ति जो आपको आपके वास्तविक ज्ञान और क्षमता को प्रकट करने का क्या देता है, साहस देता है, यही कहलाता है क्या, आत्मविश्वास, ठीक है। तो ये जो है आत्मविश्वास आपको आंतरिक रूप से मजबूत करता है, स्वयं पर विश्वास करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर मजबूर कर देगा आपको, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो, ठीक है, कि हाँ मैं कुछ हूं, ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, ठीक है, ये वाला बात, ठीक है। फिर चुनौती स्वीकार करने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ठीक है, कि यदि आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं और उस मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं है, मतलब आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो कभी भी जीवन जो है सरल सुगम नहीं हो सकता, हर किसी के जीवन में जो है कठिनाई आती है। तो ये डिपेंड करता है विनर और लूजर पर, कि अगर वो विनर है तो क्या करे, उस जो भी वहां पर अवरोध आ रहे हैं उसको चैलेंज को उसको एक्सेप्ट करे और उससे लड़ने का प्रयास करे, और लेकिन जो लूजर होगा वो क्या करेगा, वहां पर वहीं पर अपना गिव अप कर देगा, ठीक है। तो यही वाला बात है कि चुनौती को आपको क्या करना है, वहां पर स्वीकार करना है, ठीक है। तो इससे जो है क्या होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ मैं इस चीज को टैकल कर सकता हूं, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूं, मैं इससे निपट सकता हूं करके, ठीक है। यही क्या करेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वहां पर छोटा या बड़ा नहीं होता, यदि हम उसको अच्छे से टैकल कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए छोटा हो जाता है। लेकिन अगर हम उससे लड़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना, हमारे अंदर जो है इच्छा शक्ति नहीं कि हम उससे लड़ें, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। जैसे कोरोना काल के अगर अपन देखें, ठीक है, तो बहुत से ऐसे पेशेंट थे जो क्या कर रहे थे, वहां पर उनके अंदर आत्मविश्वास था कि नहीं मेरे को जीना है, जीना है, ठीक है, मैं नहीं मर सकती या फिर नहीं मर सकता। तो वो जो बंदा है चाहे कितना भी वहां पर कोरोना से वो पीड़ित रहा हो, वो बच करके आ जाता था। लेकिन कई लोग जो है डर के मारे ही क्या हो रहे थे वहां पर, ठीक है, अपना गिव अप कर रहे थे कि नहीं मेरे को कोरोना हो गया है, मतलब अब मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा करके। तो वही वाला कहानी है रे भैया, ठीक है। फिर आत्मविश्वास की कमी जो है आपको पतन की ओर ले जाती है। वही अभी आपको बताया कि वहां पर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, जीने की इच्छा खत्म हो गई है, मतलब आप पतन की ओर हैं, ठीक है। एक जो आत्मविश्वासी होता है वो खुद पर विश्वास करता है और चुनौतियों को स्वीकार करता है। तो बोला जाता है कि चुनौतियों जो है, चुनौती ईश्वर का जो है वह बेटी है, मतलब वह बेटी है, ठीक है, जिसके लिए रिश्ता आपके पास आता है। अगर आप चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो आप ईश्वर के दामाद बन जाते हैं, ठीक है। अब ईश्वर मतलब भगवान ईश्वर, कोई लेकर आदमी नो है भाई, ठीक। हाँ, तो शिक्षक आसानी से आत्मविश्वासी बालक की क्या कर सकता है, पहचान कर सकता है। कोई भी जो आत्मविश्वासी बालक होगा वो जो भी उसको क्लास वर्क दिए जाएंगे, जो भी उसको होमवर्क दिए जाएंगे, वो बाकायदा वो कंप्लीट करके आएगा। जो भी आंसर जो है उससे क्या है वहां पर उससे एक्सपेक्ट किया गया है उसका आंसर वो करेगा वहां पर, ठीक है ना। तो ये जो है रुचि लेकर के वो पढ़ाई करेगा, मनोरंजन के साथ पढ़ाई करेगा एकदम, है ना, हंसते खेलते जो है उस चीज को वो एक्सेप्ट करके चलते जाएगा, उसको सॉल्व करते जाएगा, ठीक है। फिर मौखिक उत्तर देगा वहां पर,
कोई बालक जो है कुछ विषय में क्या हो सकता है, आत्मविश्वासी हो सकता है, और कुछ विषय में वहां पर वो क्या हो सकता है, कम आत्मविश्वासी हो सकता है। जैसे मैं जो है अगर मैं मैथ्स लिया हूं तो क्यों लिया हूं, मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था, मैं मैथ्स बना सकता हूं, ये मेरे अंदर क्या था, आत्मविश्वास था। लेकिन भाई बायो जैसे आए, ठीक है, जैसे ही साइंस वगैरह के कुछ वहां पर बायो से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए था, फिर हम मतलब बुक ही डांटे, ठीक है, मतलब हमें थोड़ा सा लगे अरे यार का है में इंग्लिश के टर्म दे का माइक्रोकाइंड्रिया का ये दे का श्लेष्मा झिल्ली का यकृत पित्त जो दुनिया भर के, ठीक है, तो हमला वो टर्मिनोलॉजी जो है वो हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो एक से कहा हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाए, ठीक है। अब पहली हमन कहा रहा हमन हिंदी पढ़न भाई, ठीक है, ओकर बाद हमन गए कहा इंजीनियरिंग करे बर, तो इंजीनियरिंग करे गए तो हाथ अंग्रेजी, तो भाई हमन जे मन पहली इंग्लिश पढ़ के आ रहा है तेकर मन बर अच्छा हो जाए। अब हमन इंग्लिश पढ़े नहीं रहा ढंग से, ठीक है, जाना तो कैसे चलते, ठीक, तो हमारे अंदर का हो जाए ओकर कारण आत्मविश्वास की कमी हो जाए, ठीक है। तो हिंदी में हमन पछाड़ दें और इंग्लिश में ओमन हमन पछाड़ दे, ठीक है। लेकिन वही इंजीनियरिंग लाइफ में कहा हिंदी तो कुछ रहा नहीं भाई, सब जो सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी वाले के, लेकिन फिर भी भगवान के दया है कि जो भी जैसे भी रही से हमन बढ़िया अच्छा से क्या करें अपन इंजीनियरिंग जी करके निकाले हैं, ठीक है। हमन थोड़ा बहुत मतलब ऐसे रही कि आते भाई, ऐसे वाले बात नहीं, अंग्रेजी आते थोड़ा बहुत आते, ठीक है। एक कारण मैं कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके समक्ष इंग्लिश में पेश करता हूँ। हाँ, और इंग्लिश से तो मोला याद है कि बहुत जन लड़का मन है इंग्लिश मीडियम वाले मन है थोड़ा मोल कहात रही से, ठीक है, कुछ ग्रुप वगैरह में मोर दोस्त मन है स्क्रीनशॉट भेजे रही से, तो जो भी कॉलेज वगैरह के सखी सहेली जो भी हुई, ठीक है, उमन कहात रही से कि इंग्लिश में समझायल कहूँ सर लगी के, तब भाई मोला उतना नहीं है जितना मोर से कोशिश हो सका थे भाई मैं यहाँ कोशिश करत हूँ कि आपला इंग्लिश हिंदी जो भी है यहाँ पर बाइलिंगुअल होकर के मैं समझा सकूँ, ठीक है। लेकिन एकदम तुमन कहो एकदम फर्राटेदार इंग्लिश में कहो तो भैया वैसा में कोर्स न करे हो, ठीक है, न करे की इच्छा है बाबा मोला, ठीक है। मोला अपन मतलब मातृभाषा मोला बहुत प्यारा है, ठीक है। मैं हिंदी यहाँ पर कवि और शायर हरो कहूँ तो तुमन मैं सुना भी दूं एक आठन शायरी वायरी और गीत वीत जो भी है कविता जो मैं खुद लिखता हूँ तेला एक ठन डाले भी हो, है ना, जब रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई सो दिन, ठीक है, तो आप मन के यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिली सो दिन, ठीक है। हाँ, तो और सुना दूं एक आध दिन, चिंता मत करो, बढ़िया मोटिवेशनल वाले सुनाऊं, है ना, ठीक है। हाँ, फिर जो है ये आत्मविश्वास आत्मविश्वास है उसके विकास के क्या क्या साधन हो सकते हैं। आप सबसे पहले आप अपना मूल्य समझिए कि हाँ हमारा इस जीवन में कोई ना कोई मूल्य है, इस संसार में कोई ना कोई मूल्य है, हम पैदा हुए तो कुछ किसी न किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही पैदा हुए हैं, यानी कि हमको ईश्वर ने कुछ इस मनुष्य रूप में अगर भेजा है तो कुछ न कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना मूल्य समझना है। तो भाई ऐसे नहीं कि कोई लफंगागिरी करे बार भेजे, ऐसे नहीं, ठीक है, या फिर टूरीगिरी या फिर वहां पर चिड़ी मारी करे बार भेजे, ऐसे नहीं। आपला भैया कोई भेजे तो एक मनुष्य के रूप में भेजे तो आपला मनुष्य के गुण होना चाहिए, आप में मनुष्य प्रेम होना चाहिए, ठीक है, आपला जीव के प्रति जो है क्या होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वहां तो पता चला थे बोकरा मार के खाते, कुकरी मार के खाते, तो भाई जीव प्रेम भी होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज होना चाहिए। तो भाई ये आपका अपना मूल्य आपको समझना है, ठीक है, अपनी क्षमता को समझना है आपको, तभी आप आत्मविश्वासी बन सकते हैं, ठीक है। पता चला तो यहाँ पर पत्थर फोड़े के हिम्मत नहीं यहाँ पर, है ना, ढेला फोड़े के और हे फोड़ेल गए, चट्टान फोड़ेल गए, तो भाई आपला अपन क्षमता का आप करना समझना पड़ी, ठीक है। फिर निरंतर आप अभ्यास करेंगे, ठीक है, वही बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान, ठीक है। तो वही है, निरंतर आपको अभ्यास करना है। और साथ ही साथ एक और वो है कबीर जी का, धीरे धीरे रे मरा धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो धीरे 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 हर चीज को आप कर सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप करते जाइए, आपका निरंतर प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वहां पर माली जो है क्या करता है, पानी डालता जाता है धीरे धीरे, ठीक है, तो जब ऋतु आता है तब क्या होता है, वहां पर फल लगता है। नहीं तो आदमी जो है, अगर माली जो है अगर पूरा एक ड्रम ला से एक सिंटेक्स पानी डाल दे रही है एक एक गांव में, तक वो पेड़ जो वो पौधा है वो पेड़ बन पाएगा नहीं, ठीक है। तो धीरे 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 सब कुछ होता है भाई, ठीक है। तो वही है, फिर आपको स्वयं पर विश्वास करना है, ठीक है। स्वयं पर विश्वास रहेगा तो आप आत्मविश्वासी बन जाएंगे, ठीक है। स्वयं को आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं आत्मविश्वासी बन सकता हूँ, मैं ये काम को कर सकता हूँ, मेरे को ईश्वर ने इस काम को करने के लिए भेजा है। ना आपको रंग रूप की चिंता रहनी चाहिए, ना आपको जो है वहां पर लंगड़े लूले होने की आपको चिंता होनी चाहिए। आपके अंदर अगर ललक है तो आप बिल्कुल आप आत्मविश्वासी हैं, ठीक है। तो वो करना जो आपको पसंद हो, ठीक है, तो आप वही करिए जो आपको पसंद है, तब आप क्या बन सकते हैं, उस क्षेत्र में आत्मविश्वासी बन सकते हैं, ठीक है। फिर आत्मविश्वास स्तर बढ़ाने की क्या क्या गतिविधि हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर कुछ भी रहा तो बिल्कुल, अगर आपको आत्मविश्वासी बनना मतलब आप क्या कर लीजिए, मॉक इंटरव्यू में शामिल हो जाइए, ठीक है। तो आपसे अलग 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 प्रकार के क्वेश्चन पूछते जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन के बहुत सारे क्या हो जाएंगे, फॉर्मेट इकट्ठा हो जाएंगे। फिर आप उन आंसर, उनके जो है आंसर आप क्या करिए, पूरा तैयार कर लीजिए, ताकि अगर रियल इंटरव्यू या फिर जो भी रहेगा आपका साक्षात्कार, उसमें अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप बकायदा जो है आप आत्मविश्वासी बन करके क्या करिए, आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। फिर आप अपने आईने को आप अपना मित्र बना लीजिए। कहने का मतलब, आप आईने के समक्ष खड़े हो जाइए और अपने आप को प्रेजेंट करिए, ठीक है। जैसे मैं ही क्या करता हूँ, कई बार जो है, जैसे मेरे को पहला पहला मेरा जब जॉब लगा था, है ना, उड़ान संस्था में, ठीक है। तो पहला दिन भाई क्लास लेना मतलब थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट करना आप लोग को नहीं आता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जो भी है वीडियो लेक्चर वगैरह जैसा भी है देखता था कि हाँ सर मैडम मैंने इसे इसे पढ़ा थे, ठीक है। हाँ, अब मैं एक घंटा प्रैक्टिस करता हूँ भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोर घर के में जो रूम में जो आईना रहा है, ठीक है, वहां जाऊँ और फिर ना मेरे को उठा, तो कई बार मैं हाथ डरो भाई, ठीक है। तो कई जन मन इसे करत हुई तो मन हाथ डरत हुई, अपना आप लोग देख के ही हाँ सही आ जाते, ठीक है। तो बताऊ अगर कैसे करके कि आप लोग कैसे लगते तेला, ठीक है। फिर कैमरे के समक्ष, जैसे अभी मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ, तो शुरू में का मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो उसमें मैं उतना आत्मविश्वासी नहीं दिखता था, लेकिन अब जो है आत्मविश्वास के साथ आकर के आपके पूरा वीडियो लेक्चर लेता हूँ, ठीक है। भले ही मैं क्या कर रहा था, अपने उड़ान संस्था में जो है शिक्षक भर्ती वगैरह का जो बैच चलता था, उसमें वहां पर वीडियो लेक्चर लेता था, लेकिन उस समय जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे होते थे। मतलब हमारे सामने में जो है ऑफलाइन बच्चे होते थे, और कुछ जो लोग हैं वो ऑनलाइन भी जुड़े होते थे, लाइव क्लास देते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, अपने को ज्यादा ध्यान हमारा किस में चले जाता था, जो ऑफलाइन बच्चे हैं, और ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाने का हमका क्या रहा है, शुरू से एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब मैं YouTube में आया आप लोग के लिए, है ना, वीडियो जो है अपलोड करने लगा, तो उस समय जो है क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा जो है वहां पर आत्मविश्वास की कमी आपको शुरू में दिखेगी। और इसी बात को मुझको जो है एक सर ने आज बोला भी, तो मैंने बोला कि सर अब का मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, ठीक है, क्या होगा वहां पर आपको आत्मविश्वास झलक जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है यहाँ पर क्या बन चुका है, मेरा आदत बन चुका है करके, ठीक है। तो आप मन बताओ रियली में आत्मविश्वासी हो कि नहीं अभी, ठीक है। आत्मविश्वास से पढ़िया लेत हो कि नहीं लेत हो, कि लेक्चर तल बताओ, कमेंट करके पक्का बताओ ये बात ला, तो भले कोई लौल मत बताओ, ठीक है, ताकि अगर मोर में कुछ कमी है तो मैं सुधार भी सकूं, ठीक है। फिर तेज आवाज में बोल करके, ठीक है, आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है तो आप तेज आवाज में अगर बोलेंगे तो आप बिल्कुल आप क्या लगेंगे, आत्मविश्वासी लगेंगे, ठीक है। आपको किसी से तुलना नहीं करना है, अपने आप का मतलब कंपैरिजन नहीं करना है, आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है मान के चलिए, आपको किसी से कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं है। फिर आपके अंदर जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी अगर है आपके अंदर, पॉजिटिविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी कहते हैं, हाँ ठीक है वही, ठीक। फिर आपको जो है प्रायोरिटी यहाँ पर क्या करना है, तय कर लेना है आपको, यानी कि प्राथमिकता तय करना है कि मेरे को कौन सा कार्य पहले करना है, फिर कौन सा काम बाद में करना है, ऐसे करके, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। जैसे हम चला था आतन, पहला यूनिट, फिर दूसरा यूनिट, फिर तीसरा यूनिट, फिर चौथा यूनिट, फिर पांचवा यूनिट, ऐसे मोर पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। तो वैसे ही जो है आप लोग को क्या करना है, आपको प्राथमिकता तय करना है। कई जन मन हो सका तो यार दूसरा यूनिट ले पहले पढ़ूं, है ना, वो सरल है, तो फिर थोड़ा सा एवल जो इसे करके, ठीक वैसे। फिर सफलता का जश्न मनाना है आपको। अगर आपको सफलता मिली है तो बिल्कुल आप जश्न मनाइए, ठीक है। ऐसा मौका जो है दोबारा बार बार जीवन में नहीं मिलता, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने उपलब्धि और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, ठीक है। अगर मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य को सेट करो, उसके बाद जो है क्या करिए, उस पर बिल्कुल एकदम जी जान से जुट जाइए, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है, इससे आप क्या हो जाएंगे, आत्मविश्वासी हो जाएंगे। और आत्मविश्वासी व्यक्तियों का गुण जो होता है वो क्या होता है, क्षमाशील का गुण होता है, उनमें क्षमाशील की भावना होती है, ठीक है। फिर आत्मविश्वास का महत्व आप बताएंगे कि लक्ष्य प्राप्ति, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, इससे उद्देश्य जो है आपके जो भी उद्देश्य रहेंगे वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। इससे सफलता की प्राप्ति होती है हमको, ठीक है। इससे प्रेरणा शक्ति जागृत होती है, ठीक है। हमारे अंदर की जो है कुछ करने की जो है ललक,
ठीक है, वो क्या होती है, आत्मविश्वास के द्वारा ही क्या होती है, जागृत होती है। इससे हम जो है आशावादी बन पाते हैं कि हाँ जीवन में हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो ये हमारे अंदर आशा जगती है, हमको अवसाद से क्या मिलती है, मुक्ति होती है। ठीक है, हम लोग जो है डिप्रेशन में नहीं जाते अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, बिल्कुल हमको जीने का इच्छा है, हमको बीमारियों से लड़ने का इच्छा है, तो बिल्कुल हम अवसाद में कभी नहीं जाएंगे या फिर अवसादग्रस्त नहीं होंगे। ठीक है, फिर आत्मविश्वास से ही जो है कोई भी लूजर जो है वो विनर में बदल जाता है। ठीक है, तो एक मोहम्मद अली करके एक क्या है, बॉक्सर है। ठीक है, तो वो बोलते थे कि यहाँ पर मेरा विन पावर नहीं होता था, विल पावर होता था, विल। तो अगर मेरे अंदर वो करने की क्षमता है, वही मेरे को क्या करता है, यहाँ पर आत्मविश्वासी बनाता है। तो वो क्या करता था, बहुत सारे मैचेस को ऐसे ही वो जीता है, चाहे कितना भी वो पछाड़ खा जा रहा है। ठीक है, तब भी वो क्या होता था, वो उठता था। ठीक है, और वो जीतता था मैच। फिर आप बताएंगे निष्कर्ष में कि आत्मविश्वास की जो कमी या जो वृद्धि है वो डिपेंड करते हैं किन किन पर। वो जो व्यक्ति जो रहेगा लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में है, अगर उनमें आत्मविश्वास की कमी है तो वो धीरे धीरे खुद उनके रंग में रंग जाएगा। बोलते हैं ना, खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है वाला किस्सा। ठीक है, तो वही वाला है। तो जिस भी वो लोगों के साथ है, जिस परिवार में है, जिस समाज में है, ठीक है, वो उस पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उसके पास कौन सी परिस्थिति आ रही है। ठीक है, फिर स्थान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, पता चल रहा है वहां पर देश के लोग जो है उसको आगे बढ़ने के नहीं दे रहे, तो भाई देश के अंदर उसके जो है क्या है, आगे बढ़ने की क्षमता को ही खत्म कर दिया, तो कहां से वो आत्मविश्वासी बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है मोदी जी के द्वारा हमारे देश में कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मविश्वासी भी बनना पड़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।